नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। सुंदर युवा मुनियों की दृढ़ संयम साधना, माँ का वात्सल्य, मन की उलाढाल, पुत्र की विनय, तीर्थंकर प्रभु की आध्यात्मिक समृद्धि, तत्कालीन संस्कृति, बाल मुनि की रोंगटे खड़े करने वाली आत्मलीनता, कर्म भोग, एक पिता के वात्सल्य का रौद्र रूप, राजा का कर्तव्य बोध व करुणा, भ्रातृ प्रेम की तड़पन, इन सब के प्रभावोत्पादक वर्णन के साथ ही एक नवयुवा सुकुमार सर्वप्रिय राजकुमार का स्तब्ध करने वाली दृढ़ता के साथ अत्यल्प समय में सिद्धि प्राप्त करना, यह सब पाएंगे हम इस तीसरे वर्ग के 8वें अध्याय में। चलें सुने जरा दिल थाम के। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार, आत्म को दिया तार, अंत कृत भव से हो गए पार। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। सुधर्मा स्वामी कथा सुनाते 8वें अध्याय में, अरिष्ट नेमि के 6 अंतेवासी साधु सहोदर भाई। रंग रूप में सुंदरता में दिखते एक समान, बेले बेले तप करते हैं भगवन आज्ञा मान। एक बार की बात सुनाऊं, सुन जो चेत लगाए। अरिष्ट नेमि जी आए द्वारिका, तीर्थंकर जिन राय। तप संयम के धनी श्रमण है, संग में कई हजार। प्रतिमाधारी ज्ञानी ध्यानी, लक्ष्य है मुक्ति द्वार। उन श्रमणों में 6 मुनि वे गुण रत्नों के खान। दिवस पारने का जब आया, बोले प्रभु पद आज्ञा हो तो जाए प्रभु हम घर घर भिक्षा काज। अलग अलग रास्तों से दो दो जाए क्षणकाज। जैसा सुख हो करो भिक्षुओं, पार न हो सुख का। दोष रहित आहार ले आओ, ग्रहण करो यमधार। नगर द्वारिका के रास्तों पर भिक्षु बढ़े दिशि तीन। नीर
महल में देव की रानी बैठी निज में लीन। मुनि द्वय पहुँचे ठीक वहीं पर, देख रानी हुलसाए। मुनि चरणों में झट पहुँची वह, सानंद शीश झुकाए। भोजन गृह में ले आई वह, मन में हर्ष नुमाए। सिंह केशरी मोदक पहराए, दोष रहित रसदाए। निर्दोष गोचरी ली मुनियों ने, लौट चले प्रभु पास। द्वार पास तक आकर रानी करे वंदना खास। प्रसन्न होकर रानी बैठी अपने आसन आए। मुनिवर आए द्वार पुनः वह, देखे कुछ क्षण माय। प्रसन्न वदन से स्वागत करती, लेने पहुँचे द्वार। बहराए वापस मोदक वे, मन में श्रद्धा धार। कुछ पल बीते देव की देखे, मन में अचरज लाए। आए तीसरी बार गोचरी, वे ही दो मुनि राय। सिंह केशरी मोदक दे फिर, पूछे अंजलि धार। बार बार क्यों आए आप प्रभु, मन है शंका का। मुझ नगरी के लोग हुए क्या धर्महीन इस बार। बार बार मुनियों को आना पड़ा है मेरे द्वार। झट से बोल पड़े भिक्षु तब, देव की भ्रम निस्तार। बार बार नहीं आए तुम घर, हम आए एक बार। दो दो मुनिवर हम आए हैं, अलग अलग तुम द्वार। शह भाई हम प्रभु चरणों में, रहते दीक्षाधार। अचरज है सानंद हृदय में, देख तुम्हें गुणवान। कौन है मात पिता तुम्हारे, जन्मदात पुण्यवान। भद्दिलपुर के गाथापति जी, नाग पिता है हमार। सुलसा माता प्रेम भरी है, जन्मदात्री सुविचार। लाड प्यार से बचपन बीता, शिक्षा ली गुरुकुल। यौवन आया मात पिता ने, ब्याह रचाया सुकूल। 32 कन्याओं संग, भोगे भोग दिन रात। यौवन बीत रहा था यूं तब, आए दीनानाथ। पाया बोध अरिष्ट नेमि से, हमको हुआ विराग। आज्ञा लेकर माता पिता की, चले है पथ वितराग। बेले बेले तप करते हैं, जब से लिया विराग। आज पारणा लेने हेतु, किए है 3 विभाग। दो दो निकले भिन्न दिशा से, पर रास्ते अनजान। एक एक घर में विचरण करते, पहुँच गए तुम स्थान। द्वारका नगरी धर्म भरी है,
मन में न लाओ बात। निर्दोष गोचरी भक्ति भाव से देते सब सुख साथ। समाधान देयु रानी को लौट गए मुनिवर। आह्लादित हो देव की सोचे कैसे गुणी गुणवर। आज अनूठे दर्शन पाए धन्य घड़ी धन्य भाग। धन्य है सुलसा माता तुमको, धन्य पिता श्रीनाग। कुछ क्षण बीते प्रसन्नता में, फिर मन हुआ उदास। याद आ गई अतीत क्षणों की, मन में भरी खटास। बाल मुनि श्री अति मुक्तक जी बोले थे एक बार। तू होगी माता एक न्यारी, और न कोई नार। एक सरीखे सुंदर बालक होंगे तेरे 8। भरत क्षेत्र में और कहीं नहीं होंगे ऐसे ठाठ। लेकिन आज असत्य हो गए अति मुक्तक के बोल। सुलसा ऐसी माता है एक, झूल रही हिंडोल। मरे हुए 6 पुत्रों को मैंने जन्माए। कृष्ण 7वें हुए सलोने, सो पहुँचे ब्रजमाए। हाय अभागन मेरे जैसी नहीं होगी कोई नार। दूध पिलाया नहीं किसी को, लेकर किया न प्यार। बच्चों की तुतली बोली जो सुनती माता धन्य। आनंदित हो क्रीड़ा देखती, वह है मुझसे अन्य। असंख्य विकल्पों में है उलझा रानी का मानस। हल न मिला तब परेशान वह, सोचे निज अंतस। अरिष्ट नेमि के पास जाऊं मैं करने को वंदन। और पूछूं मैं यह क्या नजारा, बढ़ रहा है स्पंदन। धर्मयान पर चढ़कर देवी पहुँची जहाँ प्रभुवर। वंदन करयूं बोले देव की, चिंता हरो जिनवर। प्रसन्न वदन श्री अरिष्ट नेमि ने खोले गुप्त अध्याय। सुनो देव की तुम्हें सुनाऊं, सुन जो चित्त लगाए। सुलसा कन्या थी जब छोटी, एक नैमित्तिक आय। बोला यह मृत वंध्या होगी, नहीं इसका सदुपाय। सुनकर मन में सुलसा सोचे, मैं करूँगी उपाय। इस कलंकित दैव को निश्चित दूंगी मैं पलटाए। संतानों से जुड़ी समस्या दूर करे एक दे। हरिणगमेशी नाम है उसका, करूँगी उसकी सेव। प्रतिमा बनवाई है देव की, फिर पूजे नित प्रत। संकल्पित हो स्नानादि से, शुद्ध होवे नित प्रत। कौतुक मंगल प्रायश्चित, फिर पुष्पार्पित पूजन।
वंदन करके भक्ति भाव से तब लेती है शन। सुलसा की भक्ति सेवा से हरि ने गमेशी प्रसन्न। एक दिन आकर के बोला वह किस कारण ये पूजन। नहीं चाहती मृत वंध्या होना सुलसा कह कर जो। आँख मूंद उपयोग लगावे क्या हो इसका तोड़। हरि ने गमेशी अनुकंपा धर कहते मधुर वचन। वही होगा जो तुम चाहती हो पक्का मेरा वचन। अवधि ज्ञान से देखा देव ने मनुष्य क्षेत्र समक्ष। तुम जीवन पर ध्यान गया तब ज्ञात हुआ प्रत्यक्ष। देव की और सुलसा दोनों में हो सकता संभव। दोनों धारे गर्भ साथ में होवे साथ प्रसव। देव की पुत्र रहेंगे सुरक्षित सुलसा के घर आए। कंस भूप का क्रोध विफल हो मृत पुत्रों को पाए। दोनों माओं के जायों का कर दूंगा सहरण। इसको जीवित पुत्र मिलेंगे पूर्ण होगा मेरा प्रण। उसको नहीं सहना होगा दुख पुत्र मरेंगे ना। सुख से पलेंगे छहो पुत्र ही सुलसा के घर आए। निश्चय कर इस भांति देव ने हर बार किया वही काम। देव कियों ये पुत्र तुम्हारे आज आए तुम धाम। प्रभु मुख से ये वचन सुने जब सुखमय मंगल रूप। देव की रानी अति आनंदित पाए पुत्र अनूप। छह मुनियों के सम्मुख जा किया वंदन बारंबार। हर्षित होकर देखे उमड़ा है वात्सल्य पार। ऐसा लगा स्तनों से बहने लगी क्षीर की धार। तृप्त मानस की अतृप्ति का स्वाद अनूठा पार। बीते काफी क्षण यूं ही फिर पुनः किया वंदन। पुलकित मन से देव की लौटी पाकर एक स्पंदन। प्रसन्न मन से रानी विराजे अपने आसन आए। बार बार बेटों को स्मरती मन ही मन हर्षाए। सहसा झटका लगा मानस को हुई निराशा घोर। सात सात पुत्रों को जाया फिर भी न पाया ठोर। एक पुत्र नहीं गोद खिलाया सभी पले कहीं और। एक किशन जी लौटे हैं पर मिलते नहीं हर भोर। 6 महीने में आते हैं वंदन करने हैं। हाय भागिन माता हूँ मैं तृषित रहे मेरा चेत। देखो जी पा लिया जीवन सार अंत में आत्म को दिया तार। आए हैं श्री कृष्ण उस पल लेने आशीष मात के। सिर झुकाए माँ चरण में पूछे हाल
दिखती है उदासी पूज्य माँ के वदन पे। हो के आकुल पूछे कृष्णा क्या हुआ तुम सदन पे। जब भी आता हूँ चरण में अंक में तुम लेती हो। वात्सल्य नद की मुक्त लहरों में मुझे नहलाती हो। अनवरत फिरता है माता शीश पे तव हाथ है। भोगता हूँ बालपन में क्योंकि तुम्हारा साथ है। आज है यह क्यों उदासी समझ में नहीं आ रहा। मुस्कुरा दो तनिक माब और नहीं सहा जा रहा। आंसू छल के दो नैनों में ओठ न खुलने पाए। बड़े कष्ट से हाथ रखा सिर दी ममता बरसाए। दुखित स्वरों में कथा सुनाई अत से इति बिलखा। शांत हो जाओ मात मेरी ये कहे कृष्ण समझाए। उपाय करूँ मैं ऐसा माता होवे मम लघु भ्रात। प्रसन्न होकर विचरो अब तुम मानो मेरी बात। मात चरण में वंदन कर फिर पहुँचे पौषध शाल। 3 दिवस का पौषध लीना मात वचन संभाल। हरि ने गमेशी का आवाहन किया लगाया ध्यान। एकाग्र हुए है पूर्ण योग से करने अनागत ज्ञान। सफल हुई है ध्यान साधना लहरे पहुँची नाक। कांपा देव सिंहासन तक्षण देव चला बेबाक। हरि ने गमेशी पूछे कृष्ण से याद किया मुझे क्यों। मेरे छोटा भाई होवे यह अभिलाषा त्यों। उपयोग लगाया अवधि ज्ञान से देव कहे फिर यूं। भाई होगा कृष्ण आपके हस्ती ताल बाजू। शुभ वार्ता यह जल्दी सुनोगे पर आगे सुनो दे कान। तरुणाई आवेगी जो ही त्यागेगा धन धान। वैराग्य भाव से लेगा संयम अरिष्ट नेमि के पास। मुक्ति धाम का वर्ण करेगा करके साधना खास। धन्यवाद दे करके देव को पारा पौषध कान। आए देव की मात पास में सुख वार्ता वह जान। बोले माता खुश हो जाओ पाऊंगा लघु भ्रात। थोड़े दिन में देवलोक से आएगा वह तात। माता को किया प्रसन्न पुत्र ने पुनः नमाया शेष। फिर लौटे वे अपने महल में लेकर खूब आशीष। एक दिन ऐसा हुआ रात में ले रही देव की नींद। कुछ जागी कुछ सो रही थी सपना आया नींद। देखा एक बलवान शेर ने मुख में किया है प्रवेश। उत्साहित हो तब रानी ने त्यागा शयन शेष।
प्रियतम राजा वसुदेव के बोली जाकर पास, सुनो सुनो भरतार सुनाओ, सपना में देखा खास। सपना सुनकर प्रसन्न मुख से बोले वसुदेव राज, पुत्र रत्न आया है तुमरे कुक्षी में सरताज। ले बधाई वसुदेव से लौटी वह निज कक्ष, धर्म ध्यान में शुभ चिंतन में लगी पक्ष दर पक्ष। खान पान सात्विक लेती है आरोग्यमयी परिपुष्ट, सत्संगत में समय लगाती हर क्षण रहती तुष्ट। 9 महीने 9 दिवस बीतते रानी जाया पूत, पारिजात सम सुंदर काया शुभ लक्षण है अकूत। कोमल जैसे हाथी तालवा देख प्रसन्न वसुदेव, बोले इसका नाम रखेंगे गज सुकुमाल भूदेव। धूमधाम से नामकरण किया खुशियाँ बढ़ी असीम, अति हर्षित हो रानी बरसाती देखो स्नेह असीम। लाड प्यार में हाथ हाथ में बढ़ रहे राजकुमार, 8 वर्ष में शिक्षा लेने पहुँचे गुरु दरबार। शिक्षा पाई विविध प्रकारे योग्य बने सुकुमार, आई जवानी सुगठित काया सुंदरता के साथ। देखो जी पालिया जीवन सार, अंत में आत्म को दिया तार। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। एषो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करें आराधन, उनका जर अमर पद होगा। उनका सदा ही